बातें करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमेशा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान। मैं कहता हूं इनसे कि ये 4 लफ्ज छोड़ दो, 4 लफ्ज छोड़ के मैदान में आ जाओ, हम इलेक्शन लड़ते हैं आपसे। कैसे लड़ते हो आप? मैं चाहूंगा जयपुर से चलकर आए कांग्रेस पार्टी के विधायक आमीन काजी साहब का कि वो आपके सामने आए, आने वाले 20 तारीख को हमारा मत डालने के लिए, हमारा वोट डालने के लिए, हमारे धारावी के बेहतर के लिए उनका मार्गदर्शन हमें मिले। इसलिए विधायक अमीन साहब का मैं स्वागत कर रहा हूं और मंच पे उनको दावत दे रहा हूं। उसके पहले मैं चाहता हूं आप लोगों का जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। विधायक आमीन काजी साहब, किस तरीके से कि महाराष्ट्र की युति सरकार ने किस तरह से एमवीए की सरकार को गिराया और फिर तोड़कर राज बनाया। साथियों, आज हम सब लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से धारावी, जब मैं जयपुर में कोरोना से जूझ रहे थे हम लोग, और जिस तरीके से कोरोना पूरे हिंदुस्तान में बुरी तरीके से हर जिले में, हर शहर में लोगों को परेशान कर रहा था और जाने जा रही थी। राजस्थान का प्रबंधन सारा संभाला, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे हम आप लोगों से कितने ही दूर बैठे थे, लेकिन हमें ये बात की चिंता सताती रहती थी कि अगर कोरोना धारावी में घुस गया तो क्या होगा। बेचैन रहते थे, परेशान रहते थे, लेकिन ऊपर वाले का करम देखिए कि सबसे महफूज जगह धारावी रही और यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। हमें डर था, पूरी दुनिया डर रही थी कि धारावी का क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले ने बचाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, अब ये धारावी वो धारावी नहीं है जिसने कोरोना का सामना कर लिया, अडानी का भी सामना कर लेगी। अडानी का सामना करने के लिए तैयार है ना आप लोग? हाथ उठा के कहिए, क्योंकि ये धारावी आपके बुजुर्गों ने बसाई है, आपने बसाई है। अपने बच्चों की मुस्तकबिल को देखिए। आपको अगर यहाँ से उजड़ना है, आपको यहाँ से निकाल के फेंकना चाहते हैं, तो इनके खिलाफ मतदान करिए और ज्योति ताई को भारी बहुमत से जिताकर सदन में भेजिए ताकि आपकी बात रख सके। इन कितने भी नेता आप देखिए, हमारा गुलिस्तान, हमारे सारे एमवीए के लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? कि धारावी को बचाना है। एक पार्टी ऐसी है जो धारावी को उजाड़ना चाहती है, एक ये सरकार ऐसी है जो धारावी को उजाड़ना चाहती है। क्या हो रहा है पिछले 3-4 साल में, 2.5 साल में आपने देखा, हजारों लाखों रोजगार यहां से चले गए। वो आईफोन की कंपनी चले गई, अरशद भाई, आईफोन बनाने वाली कंपनी यहां से चली गई। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गुजरात में ले गए, गाड़ियों के बनाने वाली कंपनियां चली गई। 5 लाख रोजगार यहां से गुजरात चले गए। महाराष्ट्र के 5 लाख रोजगार गुजरात चले गए। और ये गुजरात वाले पूरे हिंदुस्तान में जो बैठे हैं, जो अपने को हाकिम मान के बैठे हैं, लेकिन ऐसा है, वक्त बदल रहा है। राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे देश में ये दिखा दिया कि हमको जाति, मजहब, छोटा बड़ा, गरीब अमीर को पीछे छोड़कर पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। और वो शख्स आज पूरे हिंदुस्तान में अलग जगह के बैठे हैं और उनके साथ में सारे जितने भी आपके नेताओं की तस्वीर यहां लग रही है, इन सब ने मिलकर, और किस तरीके से लोकसभा में इनके नाकों चने चबाए हैं। ये तो थोड़ी सी 10-15 सीटें कम रह गई साथियों। महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा काम किया है, यूपी में इनका खेला हो गया, राजस्थान में जो हमारे यहाँ 3 बार से 25-25 सीटें ही जीत कर आते थे, वहां पे हमने 11 सीटें जीती। इनके चने चबा दिए। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हक के साथ रहिए, ईमान के साथ रहिए। फैसला उन लोगों को करना होता है जो ईमान के साथ जीत कर आता है,
जिसके मुस्तकबिल की उनको चिंता होती है। बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, ये चाहते हैं कि ये सर्वे हो रहे हैं। मैंने सुना है कि अडानी की टीमें यहाँ सर्वे कर रही हैं। अरे भाई, इतने हजारों लाखों लोग यहाँ रह रहे हैं, आप लोग वो सर्वे कैसे कर सकते हैं? आप लोग इतने मजबूत लोग यहाँ बैठे हैं, इतने मजबूत बाशिंदे यहाँ के हैं, पॉलिटिकल शऊर जिन लोगों को है उनको घुसने मत दो, उनको सर्वे मत करने दो। यही आपके सामने चैलेंज है। जीरो से शुरुआत होती है गिनती की। अगर जिस दिन आपने उनको रोक दिया, और ये वर्षा ताई और हमारी ज्योति बहन, ज्योति ताई, ये बहुत मजबूत लोग हैं, इनके साथ बहुत मजबूत टीम है। यही आप लोगों को बचाएगी, यही आप लोगों को संरक्षण देगी। मैं जयपुर से आया हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हमें बंटना नहीं है, हमें किसी को काटना नहीं है। ना हमारी फितरत है किसी को काटने की, ना हमारे को बंटने की जरूरत है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़ेंगे। जैसा अभी बता रहे थे भाईजान, बच्चों को तालीम देंगे तो हमको बढ़ाना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको बंटना नहीं है। और हमारी जो पार्टी, जिसके राहुल गांधी 4,500 हजार किलोमीटर सिर्फ भारत जोड़ने के लिए पैदल चले, वो कैसी बातें करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमेशा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान। मैं कहता हूं इनसे कि ये 4 लफ्ज छोड़ दो, 4 लफ्ज छोड़ के मैदान में आ जाओ, हम इलेक्शन लड़ते हैं आपसे। कैसे लड़ते हो आप? ये अगर इनकी फितरत है कि जब भी इलेक्शन आते हैं हम आपस में बांटेंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, जितनी यहाँ एकजाइता है, जहाँ इतनी आपस में मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये आपके सामने चैलेंज है कि इसको किस तरीके से बना के आपको रखना है। और आने वाली 20 तारीख को आपको बहन ज्योति ताई को भारी मतों से वोट देकर जिताना है। और धारावी का रिकॉर्ड पहले भी रहा है। वर्षा जी जब जीती तब भी आपने रिकॉर्ड बनाए, अभी भी आपको रिकॉर्ड बनाना है। और मैं आपसे आखिर में एक ही अपील करता हूं कि खुदारा इन बच्चों का ध्यान रखना, जिनके घरों को ये उजाड़ना चाहते हैं। उनकी स्कूल की परवाह नहीं, उनके लिए अस्पताल की परवाह नहीं, उनको खेल के मैदानों की परवाह नहीं, और ये आपको उजाड़ने पे उतारू हैं। आप सब लोग शऊर है, आप सब लोगों को। अब हिंदुस्तान की जनता, खास तौर से धारावी की जनता ऐसी नहीं रही कि जो कुछ नहीं समझती हो। इनके मंसूबे जब हमें पता है, अगर जब हमें साफ दिख रहा है कि ये हमें उजाड़ना चाहते हैं, तो अगर आपने इनके पक्ष में मतदान होने दिया, इनके खिलाफ में मतदान नहीं किया, तो ये समझ लीजिए आपका मुस्तकबिल खतरे में है। हम खुद इसके जिम्मेदार होंगे। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरीके से लगकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को कायम रखें, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखें, और सब मिलजुल कर MVA के कैंडिडेट हमारी ज्योति ताई को जिताएं और भारी बहुमत से आप सदन में भेजें। आपने बुलाया, इज्जत दी, सम्मान दिया और बड़े ध्यान और गौरव फिगर के साथ में मेरे संबोधन का सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।